हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे और जिसका थीम रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी इसी पर बेस रहेगी और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, कार्ड 1 और कार्ड 2। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप इसको कलर से भी देख सकते हो और ये जिससे इसमें यहाँ पर फ्लावर है और यहाँ पर बनाना है, ये फ्रूट है, फ्लावर और फ्रूट। कलर से भी देख सकते हो आप इसको। अगर आपको ये फ्लावर पसंद आ रहा है इसके अंदर का, तो आप इस फ्लावर को चेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये फ्रूट बनाना आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी कलर से भी देख सकते हो आप इसको और इसकी पिक्चर्स को भी देख सकते हो। ठीक है, और आराम से पीस में जाके थोड़ा सा जिस पे आपकी नज़र टिक रही हो हमेशा की तरह आप उसको अपनी पाइल बना सकते हो। और फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, आप इसको कभी भी देख सकते हो और जर्नल रीडिंग है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से लेना आप इसको। ठीक है, और जैसी आपकी सिचुएशन है उसी से आपके मैसेज मिलेंगे, तो ये रीडिंग आपकी है, आप ही के लिए मैसेज होंगे। ठीक है, टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी को जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ वो करें। और थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। ठीक है, हम यहाँ से पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसको इधर साइड में रख देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी रीडिंग चल रही है। इसको हम बाद में करेंगे। ये सेकेंड पाइल है। ठीक है, हम फर्स्ट लेंगे हम टेरो से कि टेरो आपके लिए क्या बोलते हैं। आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। पाइल 1 के लिए थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड ही आपका एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये कार्ड्स आपकी क्रिएटिविटी को बता रहा है, आपके एक जोश को, जुनून को, आपकी एक कहते हैं ना कि आपके आप किस काम को करना चाहते हो, आपको किस काम को करने का एक जज्बा है आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने वाले हो। ईश्वर ने आपको मतलब ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिसको लेके आप बहुत जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हो। वो फाइनली आपको मतलब एक आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ोगे। आप किसी काम को पकड़ने वाले हो, मजबूती से पकड़ने वाले हो। आपको पता चला है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं इस काम को बहुत खूबी से कर सकता हूँ, बहुत आराम से कर सकता हूँ, बहुत पीसफुली मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करने वाले हो। आपके जीवन में एक आपकी कैरियर को लेके मैं यहाँ पर आपका बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी लाइफ है ना टोटली बहुत चेंज होने वाली है। आप एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ में लगने वाली, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, अवसर आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी कैरियर में ग्रोथ करोगे। पहले से कर भी रहे हो आप। ये कार्ड ही ग्रोथ का होता है, अवसर मिलना।
ठीक है, आपने पकड़ रखा है, मजबूती से पकड़ा है उस चीज़ को। अब उस चीज़ को पकड़ के आप आगे की तरफ चलने वाले हो। बहुत ज़बरदस्त चेंज है आपके करियर में। बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, अर्थ से कनेक्टेड रहने वाले हो आप। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आपका बहुत, कहते हैं ना, हाई पे लग रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट हो आप अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके। वो कहते हैं ना कि करने से पहले ही आपको एक अंदर से ऐसी फीलिंग है कि मैं इस में सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। कहते हैं ना, अपने अंदर से चीज़ें का आना, फीलिंग आना, वो आपकी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। वो कहते हैं ना, विजय हासिल कर लेना। आप किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है, आपके करियर में आपको सक्सेस मिल रही है, आपको अपने ऊपर सक्सेस मिल रही है। एक हमारी खुद की चीज़ें जब हमें पता चलती हैं, हमारी एक को कहते हैं ना, हमारा आत्मविश्वास, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाउन लेवल पे चलती रहती है, लेकिन फाइनली अब आप उसको मतलब एक मजबूती से पकड़ लिया है आपने। ठीक है, उसको पकड़ के अब आप आगे की तरफ चल रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। करियर में आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो। अपनी ग्रोथ से मतलब ये नहीं कि करियर में सक्सेस हो गए हो, आप अपनी मतलब वो कहते हैं ना, अपना सेटिस्फेक्शन, वो यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली आप बहुत खुश हो रहे हो। एक अंदर की खुशी को मुझे, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अंदर से खुश हो रहे हो आप। करियर में मुझे और आपकी अंदर, कहते हैं ना, हमारी भीतर इनर, हमारी इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर बहुत मतलब एक पावरफुल उसमें नज़र आ रही है। अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। जब हम अंदर से खाली होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास, ये जब डाउन लेवल पे होता है ना, तो हम मतलब ना चाह, मतलब कितनी चीज़ों को हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन फाइनली आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक आपका इनर, कहते हैं ना, अंदरूनी ताकत, अंदरूनी हिम्मत, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, वो अंदर से निकल के आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका अंदर की चीज़ें जब बाहर आ रही है, अंदर की पावर, अंदर की जो कहते हैं ना ताकत, वो चीज़ें आपकी ज़बरदस्त चेंज होने वाली। ये आपका बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको कुछ और करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। जब हम अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ को, अंदर की चीज़ों को जानना, पहचानना शुरू कर देते हैं ना हम, तो वहाँ से हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। फाइनली हम सक्सेस की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड आया है आपका 4 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर पास्ट में आपने आपकी कुछ कुछ प्यार भरी चीज़ें हैं ना, जिससे बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा लगाव था आपको किसी चीज़ से, वो चीज़ें आपसे दूर हुई हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे। अपनी हर फीलिंग को, अपने प्यार को, अपने दुख को, अपने सुख को आप उन्हीं से आप शेयर करते थे। लेकिन वो जब चीज़ें आपकी ज़िंदगी से गई हैं, आपकी लाइफ से गई हैं, तो आप बहुत अपने आप को अकेला समझा, अकेला जाना, सबसे अकेला किया आपने।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं, आपके परमात्मा आपको बोल रहे हैं, इन खाली कपों को मत देखो, जो हो गया आपके साथ उन सब चीज़ों को मत देखो, आगे बढ़ना है आपको। वो एक प्यार से आपके पास आ रहे हैं, वो इनसे भी अच्छा, इनसे भी सुंदर आपका कुछ और देने वाले हैं आपके प्रभु परमात्मा। ये भी एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। और ये भी देखो यहाँ पर एक, ये ईश्वर है, ईश्वर एक और अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। ठीक है, ये वो चीज है आपके जीवन में जो आपका सब कुछ खाली हो चुका था ना, सब कुछ आपका कहते अंदर से भी खाली हो चुके थे आप, बाहर से भी खाली थे आप, बिल्कुल अकेले थे आप। तो वो जो खालीपन था ना आपके जीवन का, आपके मन का, आपके दिल का, वो भगवान अब पूरा करने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। वो हर चीज को भरने वाले हैं। वो कहते हैं ना, घाव को भरना, वो हर घाव भरे जा रहे हैं आपके। यहां पर आपका हार्ट चक्रा हीलिंग पे चल रहा है, आपको हील किया जा रहा है। ये आपका बदलाव है। वो ईश्वर, वो परमात्मा आपकी हर चीज को भरना चाहता है प्यार से। तो आपको भी उठना है और उन सब चीजों को पकड़ना है, और फाइनली आपने पकड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल्स। बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बड़े बड़े जितने भी घाव थे वो सब भरने वाले हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। लेकिन आपको देखना है उनकी तरफ, उनके इशारों को समझना है, उस ईश्वरीय शक्ति से भी कनेक्शन बनाना है आपको, ताकि वो जो आपके नजदीक आना चाहते हैं, ठीक है, महसूस कराना चाहते हैं आपकी फीलिंग को, आपके शेयर, आपकी हर चीज को। 6 ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट कार्ड था आपका। आप अपने जीवन में इतने इस कदर चेंजेस देखोगे, आप अपनी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं कि आप मतलब हर इंसान में वो सारी चीजें देखने वाले हो जो आप महसूस करते हो, आप देखते हो। आप मतलब ऐसी सोल हो चुके हो अब आप, कि आपको मतलब दूसरों का कहते हैं ना दुख, अपना दुख लगेगा आपको। आप दूसरों का दुख नहीं देख सकते आप। ये चेंजेस, ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जितना होगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ोगे, आप आगे की तरफ जाओगे आप। ठीक है, आपका ये मानना रहेगा कि नहीं, थोड़ा सा हमारे पास से कुछ निकल जाता है, कुछ चला जाता है, तो वो कम नहीं होता है, वो कम नहीं होता है, बल्कि वो हमारे पास वो डबल हो जाता है। आपकी थिंकिंग ऐसी होने वाली है। आप अपनी जो भी आपकी हेल्थ, मनी वाइज ऐसे इश्यूज चल रहे थे जो आपकी लाइफ में, जो आपको मैटर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो सब बैलेंस होने वाले हैं आपके। आपने बहुत सारी चीजों को जाना है, समझा है यहाँ पर।
ठीक है, फाइनली आप अपने आप से जुड़ रहे हो। आप ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हो जिनकी जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है, देखना भी पसंद नहीं करता है। आप उन लोगों की हेल्प करने के लिए आ रहे हो। आपके पास हर चीज की, मतलब वो कहते हैं ना, भगवान की ब्लेसिंग ऐसी रहेगी कि आप हर चीज को इजीली करने वाले हो। मनी से रिलेटेड आप मेहनत करने वाले हो, आप अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो, लेकिन उसके जरिए आप दूसरे लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, हर तरीके से हेल्प कर रहे हो। आप चाहे आप इतना सा ही करो, लेकिन करोगे जरूर आप। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव रहेगा। पेट भर के चाहे खाना किसी को नहीं खिला रहे हो, लेकिन एक रोटी आप जरूर देने वाले हो किसी को। वो कहते हैं ना, कपड़ा बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन हाँ इतना कपड़ा जरूर दे रहे हो कि उसकी जरूरत पूरी हो सके। यहाँ पर ये बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और जब आप किसी पर्सन की परेशानी या प्रॉब्लम को समझ रहे हो ना, तो वो आपका खुदा, वो परमात्मा, वो आपको डबल दे रहा है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दान पुण्य हेल्प, ये आप बहुत दिल से करने वाले हो लोगों के लिए, और उनके लिए जिन्हें फाइनली जरूरत थी। एक उस पर्पस से नहीं करने वाले हो कि हाँ मैं कर रहा हूँ इनकी हेल्प कर, नहीं, वो आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है करने में। भगवान ने आपको इस लायक बना दिया। आप हर तरीके से आप बहुत बेटर होने वाले हो। कार्ड आया है रिवर्स का, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, अभी तक आप किसी चीज में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, दिमाग से बहुत सारी चीजों में उलझे हुए थे, अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे थे, किसी सिचुएशन में आप बहुत बंधे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर वो सारी चीजें आपकी, वो कहते हैं ना, खत्म, एंड पे चल रही हैं वो सारी चीजें। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वो कहते हैं ना कि सुई की तरह चुभती थी कुछ चीजें, ठीक है। ऐसा लगता था कि दिमाग में अब कुछ बचा ही नहीं है, सोच सोच के ऐसी चीजें थी, बहुत स्टक हो रखे थे किसी चीज में आप। कुछ समझ में नहीं आता था, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूंगा, क्या कोई निकालेगा मुझे, कैसे निकलेगा। तो संभाला इस ईश्वर ने आपको। फाइनली आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो। ये चेंजेस है आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को, मतलब एक उस परेशानी से निकलता हुआ देखोगे जहां से आपने सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, क्या मैं खुश रह सकता हूँ, क्या मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद हैंडल कर सकता हूँ, क्या मैं किसी के अधीन हूँ, नहीं। अब खुद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करके, वो कहते हैं ना कि किसी के भरोसे नहीं, आपने खुद ने सारी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को हैंडल करके आप प्रॉब्लम से निकले हो। अभी तक आप किसी का सहारा चाहते थे कि कोई मुझे इस प्रॉब्लम से निकालेगा, लेकिन आप खुद निकले हो, क्योंकि रास्ता तो था लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने की वजह से वो रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन फाइनली आपने इतना इतना आपके अंदर उस प्रॉब्लम से निकलने का आपको एक
वो था कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए। मेरी भी कुछ लाइफ है, मेरी कुछ ज़िंदगियाँ हैं जिसे मैं जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो फाइनली आप खुद, वो कहते हैं ना, आपकी यहाँ पर फर्स्ट मैंने बोला था आपको, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको वो खींच के बाहर लेके आ रही है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ को। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा चेंजेस है आपका। सेकंड कार्ड आया द फूल। द फूल का कार्ड है मेजर अरकाना। कहने के लिए ये ज़ीरो का कार्ड होता है, लेकिन ये ज़ीरो है ना, कहते हैं ना, स्टार्टिंग ही ज़ीरो से होती है। तो आप अपनी एक आपकी एक आप ऐसी, क्योंकि आप इससे निकले हो, यहाँ से निकले हो आप। ठीक है, आपने खुद ने हिम्मत करके, कितने ना, रास्ता तो था, लेकिन अभी तक आप किसी के ऊपर बैठे हुए थे कि कोई मुझे निकालेगा यहाँ से, लेकिन आपने हिम्मत करी, आपने अपना अंदरूनी एक, वो कहते हैं ना, हमारी वो चीज़ें आपकी बाहर निकल के आप खुद बाहर निकले। फाइनली आप ये लाइफ जियोगे, अब आप अपनी मस्त रहोगे, किसी की परवाह नहीं करोगे, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। बहुत बड़ा चेंजेस है ये आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव है ये। आप ट्रैवलिंग करोगे, आप मतलब घूमना फिरना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है हिल पर, पहाड़ों पर, नेचर से कनेक्ट होके आप बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ को हील करने वाले हो। पहले आप अपने आप को हीलिंग प्रोसेस पे रखोगे कि सब गया साइड में, मुझे अभी अपनी लाइफ जीनी है। ठीक है, मस्त रहोगे आप, खुश रहोगे, ऐसा लगेगा, आप ऐसे लगोगे कि मेरे पास क्या नहीं है, वो दुनिया की धन दौलत मेरे पास है। जैसे ये बंदा कैसे पोटली लेके जा रहा है, इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन कितना खुश है, कितना मस्त है। ठीक है, ऐसा लगता है इसको पता नहीं क्या मिल चुका है, और कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, और लेकिन ये अंदर से खुश है। ठीक है, वो अंदर की खुशी, अंदर की ताकत, वो आपके अंदर आ रही है, और ये चेंजेस है आपका। ठीक है, पॉजिटिविटी आ रही है आपके अंदर, न्यू बिगनिंग हो रही है, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को फाइनली जैसे जीना चाहते थे वैसे जी रहे हो आप। किसी की फिक्र नहीं करने वाले हो, कोई टेंशन नहीं करने वाले हो, सब वो कहते हैं ना, सरेंडर कर रखा है आपने उस ईश्वर के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर। ठीक है, कोई कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगा कोई कुछ बोलेगा भी ना, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड्स, दो कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं। इससे बड़ा चेंजेस प्रूफ और क्या मिलेगा आपको। पाइल वन, एक वो कहते हैं ना, आपका लक, कहते अच्छा टाइम आपका शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा चेंजेस है आपकी लाइफ में। एक एक सर्कल, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है, और एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग आपकी शुरू हुई, जिसमें आपकी जो आप है ना, पॉजिटिविटी मतलब बहुत रहने वाली है आपकी लाइफ में। आप नॉलेज ले रहे हो हर तरीके से, वो कहते हैं ना, आपको हर तरीके से कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ो। वक्त, ये जो वक्त चल रहा है ना, ये जो टाइम चल रहा है, ये आपके लिए बहुत, मतलब ऐसा टाइम है कि आप कुछ भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलनी है।
ये चेंजेस है आपकी लाइफ में। अब वो कहते हैं ना, समय आपके हाथ में है, और जब के टाइम हमारे लिए अच्छा होता है तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम खुशी खुशी अपना जीवन निकालते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पर आप काम कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो उससे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि टाइम आपका है। अभी तक आप किसी कार्मिक बंधन में थे जिससे कि आपको सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। एंजल्स, आपके प्रभु परमात्मा हर वक्त आपके साथ में रहेंगे, हर वक्त आपको गाइड करेंगे। किस्मत का पहिया घूम गया है, ठीक है, और जब किस्मत का पहिया घूमता है, हमारे हक में घूमता है, तो फिर सब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहते। इस कार्ड ने सब कुछ प्रूफ कर दिया आपका। टाइम आपका है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत अच्छे सक्सेस की तरफ जा रहे हो आप फ्रेंड्स, ठीक है। डेक का लास्ट कार्ड था द डेविल, ठीक है। ये तभी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून तभी आया है। आप अभी तक इस नेगेटिविटी में थे, इस ये जो साइकिल है ना आपकी फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुई है आपकी। आपका जो गलत टाइम था, गलत चीज़ों में फंसे हुए थे, गलत लोगों में फंसे हुए थे, गलत सोच थी आपकी, गलत कामों की वजह से, ये कंप्लीट होके अब आपका ये टाइम शुरू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये न्यू बिगिनिंग, गलत चीज़ों से निकल के ये निकला, यहाँ से निकले हो, ये टाइम शुरू हुआ है और ये आप बनने वाले। जबरदस्त चेंजेस है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्रा से देखूंगी कि चक्रा आपके क्या चेंजेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू एंजल्स। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू एंजल्स। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको हमेशा जिस भगवान ने आपको लाइफ में इतनी मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसका आपने सोचा भी नहीं था, जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी आपने। ये नहीं कि आप मतलब, मैं फिर बोलूँगी, आपके अंदर चेंजेस आपके अंदर से आ रहे हैं, आपकी सोच में आ रहे हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ से आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद के अंदर अंदर से बदलाव देखोगे तो हमेशा उस परम शक्ति, उस पिता परमात्मा को हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड देना है, हमेशा उसका आभार व्यक्त करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप जितना अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप नेचर्स में रहोगे, उतना आप अपने आप को हील कर पाओगे और सक्सेस की तरफ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, और आप अपनी चीज़ों को मतलब दूसरों में जितना शेयर करोगे, जितना आप अपनी चीज़ों को बताओगे, ठीक है। एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फैलाना है जो चीज़ें आपको भगवान ने दी रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विस्तार करना है, फैलाना है चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है, आपका थ्रोट चक्रा, जिससे कि आप अपनी आवाज़ से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो। आप सिंगर हो सकते हो,
ठीक है, किसी में भी हो सकते हो, जिससे कि आप लोगों को ऐसी 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 चीज़ें बता सकते हो जिससे कि आपको आपका खुद का जो एक भगवान की दी हुई गिफ्ट है वो उसका लोगों को कहते हैं ना, वो मिल सके कि हाँ, भगवान की तरफ से जो आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपका थ्रोट चक्र एक्टिव किया जा रहा है या एक्टिव है आपका, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो, उनको उनकी प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। तो जितना हो आप अपने थ्रोट का चक्रा का आप यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है उस जहाँ जिस अर्थ पर रह रहे हो। आपका आपकी थर्ड आई भी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रही है आगे बढ़ने के लिए। आगे किस तरह से क्या करना है, क्या प्लानिंग चलती है, क्या नहीं चलती है, वो आपकी सोल सब जानती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपके दोनों चक्र यहाँ पर मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 1, हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये पिंक बनाना चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। पाइल 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच जिसने किया है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर आपका सोलर प्लेसेस चक्रा मुझे काफ़ी मतलब एक्टिव नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि येलो चीज़ें आप जितना आप डोनेट करोगे, जितना आप अपने यूज़ करोगे, उतना आपको बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को ले सको। देखो, फर्स्ट कार्ड आया है आपका 4 ऑफ वैंड्स। ये भी येलो है पूरा, ये भी येलो जो आपने बनाना चूज किया, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आपका, सबसे पहले मैं यहाँ पर पाइल 2 आपके लिए यही बोलूँगी कि इतना बड़ा चेंज, बदलाव आपकी आपकी फैमिली में आ रहा है। आपके अंदर तो आ ही रहा है, आपकी फैमिली में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है। आपके घर में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत आपको पॉजिटिव बना के रखती हैं, पॉजिटिव रखती हैं आपको। मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ कि आप अपने घर को है ना एक मंदिर की तरह सजा के रखते हो। बहुत मतलब कहते हैं ना, उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके घर में। आपकी जो आप जिस चीज़ को भी करते हो ना आपके घर में, वो बहुत बैलेंसिंग रूप में है, बहुत बैलेंस कर रखा है आपने अपनी हर चीज़ को, अपने हर काम को, ठीक है। पाइल टू आप मुझे यहाँ पर आपकी यहाँ पर मुझे आपकी फेमिनाइन एनर्जी और दोनों एनर्जी बहुत मतलब एक कहते हैं ना बैलेंसिंग उसमें है। जब हमारी शिव शक्ति, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, दोनों एनर्जी जब हमारी एक हो जाती हैं हमारी अंदर की, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी होनी ही होनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका घर
की तरफ डायरेक्ट सन की किरणें स्पीड से आती हैं। ठीक है, एक आपका घर लोगों को है ना बहुत अट्रैक्ट करता है। आप अपने घर में बहुत मतलब हर चीज़ों को बैलेंस करके रखते हो, आपकी एनर्जी तो बैलेंस है, लेकिन ये यहाँ पर चेंजेस आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके हर कहते हैं ना हर मेंबर के अंदर आ रहा है वो चेंज, और वो बहुत मतलब पॉजिटिव चेंजेस है यहाँ पर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप सन की किरणें वो होती है ना, सुबह की जब किरणें होती वो आपके घर पर आके पड़ती हैं सीधी, उस डायरेक्शन में आपका हाउस है। ठीक है, यहाँ पर आपके घर में बहुत मुझे पीस, शांति, हर चीज वो कहते हैं ना खुशियाँ बहुत अच्छी है। द जजमेंट का कार्ड है, पाइल 2 जजमेंट। आपने बहुत सारी विश मांगी थी अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से। वो विश थी आपकी घर घर को लेकर, कि मुझे एक सुंदर सा मेरा घर हो जिसमें सब कुछ खुशियां हो, मुझे प्यार रहे, शांति रहे। तो वो जो खुशियां आपने मांगी थी आपसे घर से रिलेटेड, वो भगवान ने, उस ईश्वर, उस परमात्मा ने सुनी है आपकी। ये बहुत बड़ा चेंजेस है आपका आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आपका जो घर को लेके कुछ ड्रीम्स था कि मेरा घर बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारा हो, भगवान का उस पर आशीर्वाद रहे हमेशा, आपने प्रभु से मांगा था, तो वो चीज़ें, वो विश आपकी कंप्लीट हो रही है। उस भगवान ने वो सब चीज़ें सुनी है, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ आप रहते हो उसे भी अपना घर समझते हो, अपना घर मानते हो, इसलिए प्रभु ने आपकी इस विश को भी पूरा किया है, करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को संभालो, इम्पेशेंस नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी बच्चों से रिलेटेड या आपकी कुछ भी ऐसी विश थी जो आपने मांगी थी, वो पूरी हो रही है आपके यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में शहनाइयाँ भी बज सकती हैं, कुछ धार्मिक फंक्शन हैं आपके घर में हो सकते हैं जो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपके घर में। बहुत एक मुझे लग रहा है खुशियों वाला माहौल आपके घर में होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें थी आपने जो आपने मांगी थी अपने ईश्वर से, प्रार्थना की थी, बहुत प्रार्थना की थी, काफी टाइम से चल रही थी आपकी वो प्रार्थना, वो पूरी हो रही है आपके यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसा सोच रही हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि काफ़ी टाइम से चल रहा था वो, लेकिन आपने मतलब एक वो कहते हैं ना होप बना के रखी हुई थी। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हुई थी जिसमें आपकी गलतियों का आपको पता चला था, उन गलतियों को आपने अपनी गलतियों को माना कि कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। वो ईश्वर बहुत दयालु होता है, तो वो गलतियों को आपकी माफ़ किया गया है और आपकी विश को फुलफिलमेंट किया गया, आपकी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ऊपर हाथ करके अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से आप बातें करते हो, उनसे प्रेयर करते हो। ठीक है,
तो आपको ऐसा लगता है कि वो सुनते नहीं हैं, लेकिन वो आपको सुनते हैं और वो देखते भी हैं जब आप इस तरीके से करते हो। ठीक है, एंजल्स आपके साथ हैं, पूरे आपके साथ हैं। आपके घर को उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है। आपका घर उनकी निगरानी में है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा चेंजेस है आपकी लाइफ में। ठीक है, थर्ड कार्ड आया था, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। थर्ड कार्ड आपका ये बता रहा है 4 ऑफ कप्स। आप अभी तक अपनी खाली चीज़ों, जो कुछ बिगड़ चुका है, कुछ टूट चुका है, कुछ एक अंदर आपके मन के अंदर कुछ खालीपन सा था, जिसे आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे थे, बार बार आपकी एनर्जी वहीं जा रही थी, तो वो आपकी वो सारी चीज़ों की भरपाई की जा रही है अभी। उन सारी चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं ना, परत और मिट्टी डाली जा रही है, प्यार से सहलाया जा रहा है आपको। जितना भी दुख दर्द परेशानी थी, जो कुछ कहीं से कुछ खोया था आपने, तो वो सब, उन सब चीज़ों की भरपाई होने वाली है आपकी उस ईश्वर की तरफ से। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रार्थना बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थना में बहुत ताकत थी, बहुत शक्ति थी आपकी। ठीक है, कभी आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, कभी आपने अपने भगवान पर ये शक नहीं किया कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आया है अभी आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी दुविधा को बताता है, आपकी परेशानी को बताता है, 2 चीज़ों में अटके हुए को बताता है कि डिसीजन नहीं ले पाना। तो ये रिवर्स में आया। अब आप फाइनली उन सब चीज़ों से भी निकलने वाले हो जिसमें कि आप अटके हुए थे, कहीं जाना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अटके हुए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें आप, वो जो हर हर वक्त आप, मतलब डिसीजन लेते लेते फिर फाइनली ऐसा हो जाता है करूं कि ना करूं। तो वो सब चीज़ें आपकी, अब आप उस दुविधा से निकलने वाले हो। अब आप जो एक बार सोच लोगे उसको सोचोगे ही। ठीक है, आपका माइंड क्लियर होने वाला है, आपके अंदर ज़बरदस्त मैच्योरिटी आने वाली। पहले आप थोड़ा सा ना समझी में काम कर जाते थे, समझ नहीं पाते थे चीज़ों को, क्योंकि सोचने में थोड़ी सी गड़बड़ थी आपकी, सोच नहीं पाते थे सही से, कहते ना समझी वो चीज़ें थी पहले आपके अंदर। ये चेंजेस बहुत ज़बरदस्त थे आपके अंदर। तो आप अब मेच्योर होने वाले हो, आपका माइंड है ना बहुत डेवलप होने वाला है, आपकी थॉट्स बहुत आगे तक की अब आप सोचने वाले हो। अब वहीं नहीं घिरे रहोगे आप, वहीं सब चीज़ों में डुबकी नहीं लगाते रहोगे आप। अब आप कहते हैं ना इस रास्ते जाना है, तो हाँ फाइनली मुझे इस रास्ते ही जाना है। यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ रास्ता नहीं, अब क्या करूँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, वो नहीं है। अब आपको जाना है तो जाना ही है, क्योंकि वो आपकी हर चीज़ क्लियर हो रही है। 2 चीज़ों से आप अटकने वाले नहीं हो। आप अपनी 2 चीज़ों में अटक जाते थे तो वहाँ पर आपके ब्लॉकेज हो जाते थे, वहाँ पर आप रुक जाते थे आगे बढ़ने से। लेकिन अब यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली है आपकी, बैलेंस कर रहे हो आप हर चीज़ को, क्योंकि ये भी बैलेंस है। देखो 4 ऑफ वैंड्स बैलेंस, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी चीज़ें आपकी मनी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे। हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो, जिनकी वजह से सोच सोच के आप अपनी चीज़ों को ही ब्लॉकेज में कन्वर्ट कर लेते थे। तो यहाँ पर अब आपकी चीज़ें टोटल बैलेंस होने वाली हैं। ठीक है, अब आप बहुत सोच समझ के, समझदारी से, मैच्योरिटी लेवल आपका बहुत अप होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल्स।
जगलिंग से निकलने वाले हो। ये चेंजेस है आपका। पहले जल्दबाजी बहुत थी, पेशेंस नहीं था आपके अंदर, जल्दी 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 करना, अब नहीं होगा वो। ये चेंजेस आपके घर में आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। थैंक यू एंजल्स। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। फाइनली आप जब इस चीज से निकल रहे हो ना, 2 ऑफ पेंटिकल से निकल रहे हो आप, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल से निकल रहे हो, दुविधा से निकल रहे हो, अपनी प्रॉब्लम से, परेशानी से निकल रहे हो, तब आप अपने आगे के लिए सोच विचार कर रहे हो। आप अपनी जर्नी के लिए, अपने जीवन के बारे में आप सोच रहे हो कि फाइनली मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। अब आप अपनी जिंदगी को जीने वाले हो। आपको कहते हैं ना, अभी तक आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, दुविधा में ही अटके हुए थे। फाइनली जब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, तो अब आप उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो सोची नहीं थी आपने। चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो करने वाले हो आप। अब आगे की प्लानिंग करने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट आपके हाथ में आने वाला है। सपोर्ट सिस्टम भी है आपके साथ, ठीक है। आप अपनी, आपके पास जो चीज़ें अभी कुदरत ने दे रखी हैं, उनका बहुत इस्तेमाल करके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में आप अपने घर में रहकर, एक वो कहते हैं ना, आप अपने घर में रहकर उन सारी चीज़ों को एंजॉय करने वाले हो जो पास्ट में कभी आपने सोची थी कि हाँ मुझे भी ऐसा। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सोचने में ही निकालते थे आप, लेकिन उनकी तरफ अब आप एक्शन लेने वाले हो कि फाइनली मुझे करना है, जो मैंने सोचा था वो मुझे करके दिखाना है। ये चेंजेस आपकी बहुत ज़्यादा, आप अपनी चीज़ों के लिए पजेसिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है आपका, अंदर से वो एनर्जी आपकी आ रही है, क्रिएटिविटी आपकी बाहर निकल के आ रही है। कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है आपका, ठीक है। प्लानिंग करके आप आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेवलिंग से भी आप कुछ अपना कुछ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनली आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे बिताने वाले हो जैसे मैंने दुनिया जीत ली, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, ठीक है। आपकी एनर्जी इस लेवल पर होने वाली है। बहुत खूब पाइल 2। तो इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम। पाइल 2, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। गाइडलाइंस है इसमें। अभी के फ़िलहाल आप बहुत पॉजिटिव हो, आगे भी ऐसे ही रहना है आपको, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी ही होनी है। आप निकल रहे हो, हर चीज़ से निकल रहे हो। बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, भगवान को बहुत मानते हो, विश्वास रखते हो उनके ऊपर कि वो मुझे हर सिचुएशन से निकाल के लेके जाएगा, ठीक है। और फाइनली वो आपको निकालता भी है। 1 कार्ड यूनिवर्स एंजल्स, थैंक यू। 1 कार्ड, 1 कार्ड, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप वो कहते हैं ना, आपको नेम फेम, वो जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते थे ना, आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में इतना पैसा चाहते थे
कि जिससे मेरे घर की खुशियों को मैं पूरा कर सकूं, मैं अपनी एक लग्जरी लाइफ जी सकूं। ठीक है, एक हर चीज़ वो कर सकूं जो मुझे अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए करनी चाहिए। तो फाइनली आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे अबंडेंस बहुत नज़र आ रही है। एक अबंडेंस, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग में आपके चेंजेस को देख रही हूँ। अभी तक आप उन सब चीज़ों में अटके हुए थे। ठीक है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी अबंडेंस को बताता है। आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे अभी, वो उसको उसको एंडिंग पे बता रहा है। आपकी घर की खुशियों का, ये देखो 2 कार्ड्स, ये 4 ऑफ वेंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कार्ड्स आपके फैमिली के ही हैं। यहाँ पर एनर्जी बैलेंस है और यहाँ आपकी फैमिली वो सब कुछ दिया जा रहा है जिससे आप अपनी घर में खुश रह सको, हैप्पी रह सको। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डॉगी के लिए भी बहुत कुछ करते हो, आपके बच्चे भी करते हैं, आप भी करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप अपनी परिवार में, फैमिली में भी बहुत बैलेंस रहते हो। हर काम, वो कहते हैं ना, हर काम एक दूसरे की उससे ही चलता है कि हाँ हाँ है, सबकी हाँ है तो ही ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हो। बहुत बड़े बड़े चेंजेस है पाइल 2 आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्राओं से 2 कार्ड्स और निकालूंगी आपके लिए। ओके, ग्रीफ, ओके, बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि आप अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा पे किसी ने दिल दुखाया था आपका, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। ठीक है, आप खाली थे, अंदर से खाली थे। ठीक है, वो उन सब चीज़ों की तरफ आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको आपका हार्ट चक्र हील किया जा रहा है। आप बहुत रोए थे अकेले में, बहुत परेशान थे आप, अपनी चीज़ों को आपने किसी से शेयर नहीं किया था, अकेले में अपने आप को प्रोटेक्ट करके, और वो सारी सिचुएशन को आपने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था, उसको हीलिंग की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है। ठीक है, आपको बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, बैलेंस किया जा रहा है आपको, क्योंकि ये भी बैलेंस था आपकी घर में। बैलेंस कहते हैं ना, हर चीज में बहुत संतुलन है आपका, तो आपने इस चीज में भी आपको हीलिंग दी जा रही है और आपको यहाँ पर भी संतुलन किया जा रहा है। आपके हार्ट चक्र को, वो कहते हैं ना, भगवान भर रहा है, धीरे धीरे उस घाव को भर रहा है। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, जिससे कि आप खुशी खुशी अपना जीवन निकाल सको और उसमें और अच्छे से आप आगे बढ़ सको, प्लानिंग कर सको। यही सब निकल के आया है इसमें पाइल 2 आपके लिए। पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 2।